देवाच्या द्वारी उभा क्षणभरी येणे मुक्ती करी साधे. यानी परमेश्वर के दरवाजे पे, मंदिर के दरवाजे पे जाकर रोज अगर तू नियमित रूप से बैठेगा तो तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी. इस वाक्य का मनुष्य ने अपने परिस्थिति के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार इसका अर्थ लगाया और एक ईंट और पत्थर बना करके एक मंदिर का निर्माण किया. और उस मंदिर के निर्माण करने के बाद वहाँ मूर्ति की स्थापना की और उस मंदिर के दरवाजे पे जाके रोज नियमित रूप से बैठता था. भगवान के दर्शन करता था, इधर उधर की बातें करता था और घर आ जाता था. और मन ही मन समझता था मैं रोज नियमित रूप से मंदिर जा रहा हूँ, मैं रोज नियमित रूप से मंदिर के दरवाजे पे बैठ रहा हूँ, मुझे मोक्ष अवश्य मिलेगा ही. यह एक गलत फहमी उसने पाल के रखी थी. रोज मंदिर जा रहा हूँ, यह अहंकार भी होने लग गया था. मैं रोज मंदिर जाता हूँ, मैं बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर के बहुत करीब हूँ, परमात्मा के बहुत पास हूँ. लेकिन जिस अर्थ में संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा वो अर्थ ही कुछ और था. उन्होंने ईंट पत्थर के मंदिर को मंदिर कहा ही नहीं था. उन्होंने आपके देह को, उन्होंने आपके शरीर को मंदिर कहा था. और इस मंदिर के दरवाजे पे जाके बैठो, नियमित रूप से दरवाजे पे जाके बैठो. वो दरवाजा यानी सहस्त्रार, उस सहस्त्रार पे जाके बैठो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी. उस दरवाजे पे जाके बैठना यानी उस शून्य की अवस्था को प्राप्त करना, उस शून्य की स्थिति को प्राप्त करना. इसका वर्णन संत कबीर ने शून्य शिखर पे अनहत बाजे कहा हुआ है. शरीर के अनेक दरवाजे हैं, आज हम चर्चा करेंगे उसकी. लेकिन वो दरवाजा इसका संकेत दिया है वो सहस्त्रार है, यहाँ है. और वहां पहुंचकर अपना दरवाजा अपने को ही खोलना पड़ता है. और अगर खोलोगे, वहां बैठोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा. लेकिन मनुष्य ने अपने बुद्धि अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार जो उसको अर्थ लगाने का था उसने लगा लिया. नियमित बैठना अत्यंत आवश्यक है. एक दिन बैठ गए, एक दिन पहुंच गए, एक दिन स्थिति पा गई, एक दिन शून्य शिखर का पता चला, एक शून्य अवस्था भी प्राप्त हो गई, तो वो शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, सदैव नहीं है. इसलिए नहीं है क्योंकि बाद में फिर आप उसी अवस्था में आ जाते हैं. ये ठीक ऐसा ही है जैसे एक पीतल के ग्लास को आप खूब मांझो, पॉलिश से मांझो, राख से मांझो, खूब अच्छे से घिसो, तो कितना भी चमकाओ और चमका करके रख दो, दूसरे दिन देखोगे उतनी चमक नहीं होगी. ग्लास में उतनी चमक नहीं होगी जितनी कल थी. इसलिए नहीं होगी क्योंकि 24 घंटे वो इस वातावरण में रहा है, इस प्रदूषण में रहा है, तो प्रदूषण का प्रभाव उस ग्लास के ऊपर पड़ेगा और उसकी चमक हो जाएगी. ठीक उसी प्रकार से
आप कितने भी प्रयत्न करके, कितना भी प्रयास करके शून्य स्थिति को प्राप्त कर लो, तो भी वो शून्य की स्थिति दूसरे दिन रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये नियमित साधना है, नियमित अभ्यास है, रोज करना पड़ेगा। धीरे 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 रोज जब अभ्यास करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो वो स्थिति बनी रहेगी। आपको आश्चर्य नहीं लगता कि एक महाशिविर सक्सेसफुल करना और प्रत्येक महाशिविर सक्सेसफुल करना, मैं आपको कह रहा हूं ऐसा नहीं, मैं भी वो स्थिति को संभालता हूं, रोज साधना करता हूं, रोज ध्यान करता हूं, रोज मेडिटेशन करता हूं। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी महाशिविर हुए, प्रत्येक महाशिविर की एक जैसी स्थिति है, एक जैसी संख्या है, एक जैसा वातावरण है। तो आपको भी ध्यान नियमित करना होगा। हमारा ध्यान वो दिवाली में जो दीप मालाएं लगाते हैं ना इलेक्ट्रिक की, लुप झुक लुप झुक लुप झुक लुप झुक होती रहती है, वैसे हमारा ध्यान भी लुप झुक लुप झुक लुप झुक लुप झुक होते रहती है। कोई परिस्थिति आई, कोई संकट आया, कोई समस्या आई, खूब ध्यान करने लग गए, समस्या चली गई, संकट चला गया, ध्यान छूट गया। नियमितता नहीं है। गुरु पूर्णिमा और गहन ध्यान अनुष्ठान, दो अनुष्ठान वर्ष में ऐसे हैं जिसमें पूरी जेरॉक्स कॉपी आपकी मेरे तक पहुंच जाती। उसी के आधार पर कह रहा हूं, ध्यान में नियमितता नहीं है। कभी करते हो, कभी नहीं करते। एक नियम बनाओ ना, एक दफे खाना मत खाओ, चलेगा। ध्यान नियमित करो। ध्यान में नियमितता की अत्यंत आवश्यकता है। तो रही बात समस्या की, तो समस्या आपके जीवन से जुड़ी हुई है। जब से आपने जन्म लिया तब से लेकर मृत्यु तक समस्या रहेगी, क्योंकि शरीर धारण किया है। सारी समस्याएं इस शरीर से संबंधित है। शरीर धारण किया, समस्या चालू हो गई। शरीर छोड़ दोगे, समस्या छूट जाएगी। यानी समस्या का संबंध शरीर के साथ है। जिस प्रकार से बिना मलमूत्र का कोई शरीर नहीं हो सकता, ठीक इसी प्रकार से बिना समस्या का भी कोई शरीर नहीं हो सकता। सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ समस्या चलती रहेगी। प्रश्न ये आता है, आप उन समस्याओं को कितना ध्यान देते हो, और समस्याएं कितने आपके ध्यान में अवरोध खड़ी करती है। आप जितना ध्यान दोगे उतनी वो स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। समस्या के ऊपर अब आपका आत्मचिंतन करो। आपके जीवन में कोई एक समस्या है क्या कि जो समाप्त हो गई तो पूरी जीवन की समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं, एक दिख रही है, दूसरी छुपी हुई है। जैसे रहता है नहीं, एक सिक्के के दो पहलू रहते हैं, एक पहलू दिखता है, दूसरा पहलू दिखता नहीं, छुपा हुआ है, रहता है लेकिन छुपा हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार से आपके समस्या के पीछे भी दूसरी समस्या छुपी हुई। जैसे एक समस्या हटी, दूसरी उसका जगह ले लेगी, दूसरी हटाई, तीसरी ले लेगी। यानी ऐसी समस्या का ढक्कन जहां खोला कि समस्याओं की लाइन लगी हुई, कतार लगी हुई है समस्या की, एक के साथ दूसरी जुड़ी हुई रहती है। कभी एक समस्या का निदान खोजने का कोशिश करता हूं, जैसे दूर होती है तुरंत आप दूसरी भी आगे कर देते हो। आपकी नहीं होगी, दूसरे के आगे कर देते हो। आप किस समस्या से, मुझे एक घटना याद आ रही है। आपकी स्थिति भी उसी लल्लू मियां सरी की है। अभी हाल ही में अजमेर में
ख्वाजा साहब की दरगाह पे बहुत बड़ा उर्स आयोजित हुआ था। उस उर्स में अलग अलग गांवों से, अलग अलग शहरों से, छोटे छोटे गांवों से बहुत सारे लोग शामिल हुए थे। कई लोग ऐसे शामिल हुए थे जो जीवन में कभी गए नहीं थे, पहली बार गए थे। ऐसे ही एक छोटे से कस्बे से एक लल्लू मियाँ उस उर्स में शामिल होने के लिए गए। जैसे गांव से चले, गांव वालों ने, किसी ने छाता मंगाया, किसी ने टोपी मंगाई, किसी ने बेल्ट मंगाया, यानी अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें उनसे मंगवाई कि आप शहर जा रहे हो तो ये मेरे लिए लेके आना, ये मेरे लिए लेके आना, ये मेरे लिए लेके आना। तो लल्लू मियाँ जब अपने पिताजी को मिलने गए तो पिताजी ने कहा, अजमेर में गुलाब का इत्र बहुत अच्छा मिलता है, एक काम करना, एक छोटा सा गुलाब का इत्र का बॉटल मेरे लिए लेके आना, एक सीसी मेरे गुलाब के इत्र की लेके आना। उसको पैसे भी दी। लल्लू मियाँ अजमेर आए। अजमेर आके ख्वाजा साहब के दरगाह पे गए, दर्शन किया। उसके बाद जब जाने का दिन आया तो सवेरे सवेरे उठे। सवेरे सवेरे उठ करके उनको याद आई सबसे पहले पिताजी के लिए इत्र खरीदते। तो एक बहुत बड़ी इत्र की दुकान थी, उस दुकान पे जाके खड़े हो गए। पूछते पूछते गए लोगों को, बड़ी इत्र की दुकान कौन सी है? ये देखो। तो वहां पे इत्र के दुकान में पूरी खुशबू ही खुशबू आ रही थी। बहुत अच्छा वातावरण था, अलग अलग इत्र की खुशबू थी, उस खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा था। तो दुकानदार दिया बत्ती कर रहा था, नमस्कार चमत्कार कर रहा था। जाके खड़े हो गए। उन्होंने एक विशिष्ट प्रकार के गुलाब के इत्र की ओर इशारा करके उस दुकानदार को कहा, ये इत्र की सीसी मुझे चाहिए, ये कितने की है? दुकानदार भी थोड़ा जल्दी में था, जल्दी जल्दी में उसने नमस्कार वगैरह करके अगरबत्ती दिखा करके उसको बताया, इस इत्र के सीसी की कीमत 200 रुपये। तो लल्लू मियाँ को उनके गांव के लोगों ने बता करके भेजा था कि शहरों में बहुत ठगते हैं, वो कुछ भी कीमत बताए उसके आधी बोलना। तो लल्लू मियाँ बोले 100 रुपये दूंगा। वो दुकानदार बोला ठीक है, अच्छा एक काम करो 180 रुपये में ले जाओ। तो लल्लू मियाँ बोलते 90 रुपये दूंगा। थोड़ी देर बाद फिर दुकानदार बोला एक काम करो तुम 160 रुपये दे दो चलो। तो ये बोलते 80 रुपये दूंगा। दुकानदार बोला ठीक है 140 रुपये में ले जाओ। तो बोलते 70 रुपये दूंगा। दुकानदार बोला अरे बाबा आखिरी बोल रहा हूँ 120 रुपये में दे दे, चल 120 रुपये ले जा। ये बोलते 60 रुपये में दे दे। बाद में दुकानदार आखिरी में बोला एक काम कर 100 रुपये ही दे दो। तो बोलते 50 रुपये में दे दो। तो दुकानदार को लग रहा था बोनी का समय है, ये ग्राहक अगर वापस चला गया तो आज दिन भर मेरी गिराही नहीं होगी। तो दुकानदार ने सोचा एक इत्र की बोतल गई तो गई, चलेगा। उसने कहा एक काम करो ये तुम फ्री में ले जाओ। तो कहता 2 दे दो। तुम्हारी हालत वो लल्लू मियाँ सरी की है, माने कीमत चुकाने को तैयार नहीं हो, सबके आधी कीमत लगाते हो। और समस्या बिना पैसे के अगर एक आधी हल हो रही है तो तुरंत दूसरी जोड़ देते हो, और खुद की खत्म हो गई दूसरे की लगा देते हो। स्वामी मेरे भाई का देखना, मेरे बहन का देखना, माने खुद का स्टॉक खत्म हो गया दूसरे का ले आते हो। कई पत्र आते हैं, कई बार चिट्ठियां आती है, एक समस्या खत्म हो गई फिर वो अपनी बात नहीं करेगा, दूसरी जोड़ देगा। तो लल्लू मियाँ सरी की आपकी स्थिति है, लेकिन कुछ दाम चुकाने होंगे ना। पैसा देने को तैयार नहीं हो
इसमें नियमित ध्यान रूपी पैसा देना होगा, नियमित ध्यान साधना करना होगी। मूल्य तो चुकाना होगा ना। नियमित मूल्य चुकाओगे तो नियमित समस्या दूर होगी, समस्या आएगी ही नहीं, होगी नहीं। तो नियमितता अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, नियमित ध्यान की इसलिए भी आवश्यकता है कि हम 50% राक्षस हैं और 50% देव हैं। हम बीच की कड़ी है, आधे अच्छे हैं, आधे खराब है। जिनकी सामूहिकता में जाएंगे, जिनकी कलेक्टिविटी में जाएंगे, जिनकी सोबत में जाएंगे, जिनके संगत में जाएंगे, उनका प्रभाव, उनका इफेक्ट हमारे ऊपर भी होने लग जाएगा। जो पूर्व जन्म के कर्म लेकर पैदा हुए, तो कर्म तो प्रत्येक को भोगने होंगे, आपको भी भोगना होंगे, मेरे को भी भोगना होंगे, प्रत्येक को भोगना होंगे। लेकिन वो भोगते समय अगर आपने आपकी खुद की विशेषता अलग रखी, आपका अस्तित्व अलग रखा, तो उसकी आपको तकलीफ हो सकती है, उसकी आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपने आपका अस्तित्व ही नहीं रखा तो फिर कोई तकलीफ नहीं हो सकती। जैसे एक गिलास का पानी है, उस गिलास के पानी में 1 चम्मच काली शाही डाल दो तो समूचे गिलास का पानी पूर्णतः काला हो जाएगा। और वही 1 चम्मच काली शाही गंगा नदी में जाके डाल दो तो वो कहाँ चली गई पता ही नहीं चलेगा। इसलिए नहीं पता चलेगा क्योंकि वहां बहुत बड़ी सामूहिकता है, पानी की बहुत बड़ी सामूहिकता है। लेकिन वहां जाके भी वो काली शाही गोरी नहीं हो जाएगी, काली शाही सफेद नहीं हो जाएगी, काली शाही का अस्तित्व काला ही रहेगा, लेकिन अस्तित्व महसूस नहीं होगा क्योंकि पानी की बहुत बड़ी सामूहिक शक्ति है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप ध्यान करते हो, आप मेडिटेशंस करते हो, तो आप सामूहिकता में चले जाते हो, आपका अस्तित्व बदल जाता है, आप कलेक्टिविटी में चले जाते हो। और सामूहिकता में चले जाने के बाद उस बुरे कर्मों का प्रभाव आपके ऊपर महसूस नहीं होता, पड़ता नहीं, ऐसा नहीं पड़ता है, लेकिन पता नहीं चलता कब निकल गया मालूम नहीं पड़ेगा। अच्छा समय कब निकल गया मालूम नहीं पड़ेगा, बुरा समय कब निकल गया मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप नियमित ध्यान करो। नियमित ध्यान अत्यंत आवश्यक है। मैं कहीं पे भी रहूं, किसी रिसोर्ट में रहूं, किसी होटल में रहूं, किसी स्थान पर रहूं, सब जहां पे भी रहता हूं नियमित ध्यान अवश्य करता हूं। तो आप भी एक नियम बनाओ कि नियमित ध्यान करोगे, नियमित मेडिटेशंस करोगे। मैंने आपके बारे में खूब सोचा, खूब विचार किया, क्या रास्ता निकल सकता है, क्या मार्ग निकल सकता है। तो सबका एक ही रास्ता निकला, एक ही मार्ग निकला, नियमितता नहीं है। आपको मालूम है आप आने के 4 दिन पहले से मैं यहां आके बैठा हूं, यहां डेरा डाले हुए हूं। इसलिए डाले हुआ था कि आपका अंतिम समय तक अनिश्चित था यहां आना है, जाना है, आएंगे, पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, आएंगे, इतना डामाडोल 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 डामाडोल, कितने विघ्न, कितनी परेशानियां, कितनी दिक्कतें तुम्हारे कार्य में, सोचो ना। और मैं प्रार्थना कर रहा था अच्छाइयों की ओर आते समय
मनुष्य के अंदर के ही सारे दोष उभर करके बाहर आ जाते हैं, सारे परेशानियां, सारी दिक्कतें उसको खड़ी होना चालू रहती। होता है ना, जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं ना, चढ़ना बहुत कठिन है। जैसे ऊपर शिखर पे चढ़ने जाएंगे, परेशानी आती जाएगी। और लुढ़कने के लिए कुछ नहीं, ऊपर से लुढ़के सीधे नीचे, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। तो अच्छी बात है, जब 10 बार कहता हूं तब जाके तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी कहीं तो भी घुसती। और बुरी बात है, एक बात में पूरी समझ में आए, उसको समझाना नहीं पड़ता, बुरी बातों को नहीं समझाना पड़ता। ठीक इसी प्रकार से नियमित ध्यान करोगे, नियमित मेडिटेशन करो, ध्यान नियमित करो, और तुम तुम्हारे पैर के ऊपर खड़े रहो। तुमको मेरी भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्यों मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं, क्यों मैं तुम्हारे लिए प्रयास करूं, क्यों तुम्हारे लिए प्रयत्न करूं? तुम तुम्हारी स्थिति बनाओ ना ऐसी कि तुम आसानी से उस स्थान तक पहुंच सको, उस जगह तक पहुंच सको। अपना अपना सोचो। बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियां इस गुरु पूर्णिमा में यहां तक पहुंचने में तुमको आई। वो केवल इसीलिए आई है कि ध्यान में नियमितता नहीं। ध्यान नियमित करने की आवश्यकता है। जब तक नियमित रूप से ध्यान नहीं करते, सेंटर पे जाके ध्यान नहीं करते, मेडिटेशंस नहीं करते, तब तक सामूहिक शक्ति का प्रोटेक्शन, सामूहिक शक्ति के कृपा प्रसाद आपको प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु बटा हुआ है। गुरु ने अपने अस्तित्व को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है, लाखों हिस्सों में बांट दिया है। जब तक आप सामूहिकता में नहीं जाते, जब तक आप कलेक्टिविटी में जाते, तब तक गुरु का सानिध्य आप प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु मानना भी मन का एक शुद्ध भाव है। तो भाव गुरु पूर्णिमा के दिन अधिक विकसित होता है, बढ़ता है। इसीलिए हमारे मानने का प्रभाव उस दिन हमको अधिक महसूस होता है। कई बार मैं बराबर निरीक्षण करते रहता हूँ, गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ मुझे 2 की जगह 4 हाथ नहीं आ जाते कि आज 2 हाथ है, गुरु पूर्णिमा को 2 और हाथ उग जाते हैं, या और 2 सिर उग जाते हैं, या कोई और शक्तियाँ आती है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो जैसा रोज रहता हूँ वैसा ही गुरु पूर्णिमा के दिन रहता हूँ। कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं। रोज भी गुरु के सानिध्य में रहता हूँ, गुरु पूर्णिमा को गुरु के सानिध्य में रहता हूँ। मेरे में कुछ बदलाव नहीं है, मेरे अंदर कुछ चेंज नहीं है। जैसा 365 दिन रहता हूँ वैसे ही गुरु पूर्णिमा को रहता हूँ। फिर गुरु पूर्णिमा में महसूस क्यों होता है? थोड़ा सा विचार करो इसके ऊपर कि गुरु पूर्णिमा में कुछ अलग चैतन्य, अलग वाइब्रेशंस क्यों महसूस होते हैं? मैं तो वैसे ही रहता हूँ। महसूस इसलिए होते हैं, उस दिन तुम्हारी गुण ग्राहकता, उस दिन तुम्हारी रिसीविंग, तुम्हारी ग्रहण करने की क्षमता खूब बढ़ जाती है। और उसी कारण मुझे भी महसूस होता है, जो कुछ बदलाव आता है, जो कुछ चेंज आता है, वो सिर्फ तुम्हारे कारण आता है, तुम्हारी रिसीविंग के कारण आता है, तुम्हारी ग्रहण करने की क्षमता के कारण आता है।
तो मैं तो प्रत्येक गुरु पूर्णिमा को प्रार्थना करता हूँ इन साधकों के जीवन में प्रतिदिन गुरु पूर्णिमा ही हो।